नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के 75 MCQ देखेंगे, जिसमें ये मॉडल नंबर यानी मॉडल पेपर बन रहेगा आपका। जिसमें अपन क्या देखेंगे, ट्रेड थ्योरी के अपन कितने क्वेश्चन देखेंगे, 38 से 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फिर क्या देखेंगे अपन, इंजीनियरिंग ड्राइंग ED के भी क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन इसके देख लेंगे। फिर इसके बाद अपना कौन हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी इसके अपन 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी अपन देखने वाले, जो परीक्षा में कितने 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी अपन देखेंगे। फिर इसके बाद होता वर्कशॉप कैलकुलेशन कितने आपके परीक्षा में 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 क्वेश्चन आपके ED से आएंगे। टोटल मिला के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। ठीक है, CBT एग्ज़ाम में आपका क्या होना है, CBT एग्ज़ाम, उसके लिए रामबाण सीरीज होने वाली है। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है आइए देखते हैं अपन। विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? AC होती है, DC होती है, या फिर दोनों प्रकार की होती है? विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत सप्लाई अपने पास दोनों प्रकार की होती है, AC भी होती है और DC भी होती है। AC क्या होता है? AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग क्या होता है? करंट। DC क्या होता है? DC होता है डायरेक्ट करंट। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। DC क्या है? डायरेक्ट करंट। तो विद्युत सप्लाई अपने पास दोनों प्रकार की होती है, AC और DC दोनों प्रकार की होती है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, तो फेज तार पर। अपना C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फेज तार पर फ्यूज के लिए लगाना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? जिसका धरातल आकार है यानी किस प्रकार का होगा? तो त्रिभुज होता है क्या, वृत्ताकार होता है कि वर्गाकार होता है? ये वर्गाकार। तो अपना C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। आज अपन 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अपन 5 से 6 सीरीज मॉडल टेस्ट देखेंगे, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिन भी बच्चों का 9 तारीख से पेपर है, उनके लिए रामबाण सीरीज है। तो क्लास के लिए एक बार कंप्लीट देख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन कौन सा है, चौथा है। PPE का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं। आग बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अब आग बुझाने के लिए कितने प्रकार की क्लास होती हैं? क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। जैसे इसे क्लास A में अपन पानी से बुझाएंगे, जैसे लकड़ी है, कागज़ है, इस प्रकार की आग होती है। B प्रकार की आग के लिए अपन CO2 से बुझाएंगे, ये लिक्विड प्रकार की आग होती है। C में क्या होती हैं? गैसें प्रकार की आगें होती हैं, जिसके लिए अपन CO2 से बुझाएंगे। और D प्रकार की जो आग होती है, विद्युत प्रकार की आग होती है। इसके लिए अपन CO2 कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपन बुझाएंगे, या फिर हेलोन प्रकार से बुझा सकते हैं। तो अपने आग बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा संकेत तो कर्मचारियों को खतरे और सुरक्षा की जानकारी देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत ये आग आने जो इलेक्ट्रिकली आग है, जो अपनी क्लास D में होती है, इसके लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं अपन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अग्निशामक यंत्र चलाने की सही विधि क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? पास। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पुल करेंगे, फिर क्या करेंगे, एम बनाएंगे इसके लिए, फिर स्वीप होता है, फिर स्क्वीज होता है। तो अपने पास क्या है, पी का पूछा है, पी का पूर्ण रूप क्या होता है? पी के लिए क्या होता है? पुल। पी के लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते, निम्न में से किस प्रकार की आग
पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो विद्युत प्रकार की आग पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र का परीक्षण कब करना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अग्निशामक यंत्र का परीक्षण कब करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र का परीक्षण कब करना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो नियमित समय पर करना चाहिए। जो अग्निशामक यंत्र रखे हैं अपने पास फायर, उनके लिए नियमित समय पर उनकी देखरेख करते रहना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11, लकड़ी, कागज और कपड़े में लगने वाली आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो किस श्रेणी के? ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। किस श्रेणी के अंतर्गत? ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ से लगने वाली आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, गैस एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड कंपैक्ट नेचुरल गैस। क्या होता है? कंपैक्ट नेचुरल गैस। ठीक है, इनका भी फुल फॉर्म याद रखिए। देखिए इसमें क्लास सी के अंतर्गत आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन 14, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं में लगने वाली आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? डी के अंतर्गत आती है। तार का इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो वायर स्टीपर का इसमें उपयोग किया जाता है। स्क्रू को कसने के लिए और ढीला करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। जिन भाइयों ने साल भर भी पढ़ाई नहीं की है वो 8 से 10 सीरीज मॉडल टेस्ट देख लीजिए, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। रामबाण सीरीज है ये। तार को काटने के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है। नट और बोल्ट कसने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? अब नट और बोल्ट कसेंगे, स्पेनर क्या होता है? पाना। स्पेनर क्या होता है? एक पाना होता है। ये पाना होता है, ऐसा इस प्रकार का ये पाना होता है। क्या होता है? स्पेनर के लिए क्या बोलते हैं? नट और बोल्ट कसने या खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेगर का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका? मेगर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, तार का व्यास मापने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है तार का व्यास मापने के लिए। या वायर गेज का भी उपयोग किया जाता है तार का व्यास मापने के लिए, राइट। उसकी अपन मोटाई माप सकते हैं। वो वायर गेज स्टैंडर्ड वायर SWG, जिसके लिए अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये 0 से 36 इसकी संख्या होती है, राइट। तो 36 नंबर क्या होता है? सबसे छोटा होता है, और 0 नंबर का क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा होता है। ये भी याद रखिए। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? मल्टीमीटर से वोल्टेज भी मापते हैं, करंट भी मापते हैं और प्रतिरोध भी मापते हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो काटने, पकड़ने या मड़ोड़ने, इन सभी के लिए उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किला हथौड़े का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? किला हथौड़ा कील ठोकने और निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हथौड़े का हैंडल सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है? हथौड़े का जो हैंडल होता है, अपने पास एक ऐसा हथौड़ा होता है ना, ये अपने पास इस प्रकार का ये क्या होता है? हथौड़ा होता है। इस प्रकार का ये क्या होता है? अपने पास एक हथौड़ा होता है। तो इसका लकड़ी जो हैंडल होता है, इसका क्या होता है? हैंडल, HANDLE, हैंडल क्या होता है? फाइबर या फिर लकड़ी का हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली हथौड़ी कौन सी होती है? तो बॉल पिन हथौड़ी होती। कौन सी होती है?
बॉल पेन, हथौड़ी, इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। हथौड़े का कौन सा भाग प्रहार करने यानी चोट मारने के लिए, जहां अपन को निशाना लगाने तो उसका उपयोग किया जाता है, फेस का उपयोग करते हैं अपन। किसका? हथौड़े का जो फेस होता है धरातल, उसका उपयोग करते हैं। हथौड़े का उपयोग करते समय क्या पहनना चाहिए? तो सुरक्षा चश्मा पहनना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्लेज हथौड़े का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भारी प्रहार के लिए। किसके? भारी प्रहार के लिए स्लेज हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ढीले हैंडल वाली हथौड़ी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुर्घटना की संभावना इसमें बढ़ जाती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हथौड़े का सिरा सामान्यतः किस धातु का बना होता है? हथौड़े का सिरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हथौड़े का सिरा यानी हेड सामान्यतः किसका? कठोर इस्पात का बना होता है। जो हथौड़ा बना होता है वो कठोर इस्पात का बना होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है? तांबा होता है। रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक ये सभी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं, तीन के तीन। जबकि तांबा क्या होता है? तांबा क्या होता है? चालक होता है। तांबा क्या होता है? चालक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सा कुचालक है? इसमें बताना इंसुलेटर कौन सा है? कुचालक है जिसको अपन छूने से करंट नहीं लगता। तो रबर क्या हो जाएगा? रबर। ये क्या है? कुचालक है। क्या है ये? एक प्रकार का कुचालक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बाकी ये तीनों सभी क्या है? ये क्या है? चालक हैं। क्या है? चालक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? चालक हैं। क्वेश्चन 33 देखते हैं। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर उदाहरण कौन सा है? जर्मेनियम व सिलिकॉन। जर्मेनियम व सिलिकॉन इसके उदाहरण होते हैं। एक होता अपने पास जर्मेनियम जी और एक होता अपने पास सिलिकॉन SI। ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? चालक पदार्थ में बहुत आसान होता है, बिल्कुल बहुत कठिन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, केवल AC में होता है। देखिए चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? चालक पदार्थ है AC DC दोनों में हो सकते, तो बहुत आसान होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चालक पदार्थ में विद्युत का क्या बहुत आसान होता है। कुचालक पदार्थ में मुख्य उपयोग किया जाता है। मुख्य उपयोग किसका किया जाता है कुचालक में? तो इंसुलेटर के लिए किया जाता है। किसका? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ कौन है? इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए कुचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत तार का चालक भाग। विद्युत तार का चालक भाग सामान्यतः किस धातु का बना होता है? यानी विद्युत तार का चालक सामान्यतः तांबे का बना होता है। चालक की बात हो रही है इसमें, किसकी? चालक की। यदि कुचालक पूछते तो PVC हो जाता, लकड़ी हो जाता, रबड़ हो जाता। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो इसमें सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम व सिलिकॉन का इसमें उपयोग किया जाता है। स्लाइड सेकंड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम आपका अर्धचालक। अभी अपन ने देखा था सेमीकंडक्टर। PVC का उपयोग क्यों किया जाता है? PVC का उपयोग तारों में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अच्छा कुचालक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यह सबसे अच्छा कुचालक होता है। अब देखिए यहाँ से अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी भाई ने साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो आइए अपन इसके लिए देखते हैं। अब इसका सरलतम रूप निकालना है। जैसे 20 है और 25 है अपने पास, इसका सरलतम रूप या किस संख्या से कट सकते हैं? 2 से कट सकता है, 20 कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। 3 से तो नहीं कटेंगे। 4 से 20 कटेगा, 25। 5 से काट सकते हैं, 5 चौके 20 और 5 25। तो अपना रेशो क्या निकल के आया? 4:5। क्या निकल के आया? 4:5। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं? 42 में क्वेश्चन में क्या दिया? 25 का 40% कितना होता है? तो 25 का आना होता है गुणा
इसका निकालेंगे अपन 40%। 40% बटे में कितना आ जाएगा अपने 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा 5 25 आना 5 बार, तो 5 दूनी 10। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 43 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया ए अनुपात बी कितना दिया है 3:5। कितना दिया है 3:5। ए 18 हो तो बी का मान कितना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया ए अनुपात बी। ए अनुपात बी इसका मान कितना दिया है 3:5। 3:5। यहाँ पे 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी है 3, बी की वैल्यू कितनी दी है 5। ठीक, अब जहाँ यहाँ ए बराबर कितना है 18, ए की वैल्यू कितनी दी है 18, ए की वैल्यू अपन यहाँ कितनी रखेंगे 18। अब 18 एक की वैल्यू चाहिए अपन को, पहले कितने की चाहिए एक की वैल्यू चाहिए। 3 एकम 3 और 3 6 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। एक बराबर हो गया अपने पास 6 और अपन को कितनी चाहिए 5 की वैल्यू, तो 5 का इसमें अपन 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, तो अपनी 30 निकल के आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी का मान कितना निकल के आया 30। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 200 का 15% कितना होगा। 200 का 15% पहले अपन कितना लिखेंगे 200 लिखेंगे, फिर इसका कितना निकालेंगे अपन 15% निकालेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100। बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 गया और 15 दूनी 30, तो कितना 30 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया है क्या 12 और 18 का सरलतम रूप क्या होता है। 12 और 18 का सरलतम रूप क्या है। एक किससे कट जाएंगी 2 से कट जाएंगी। 2 6 12, 2 नाम 18, ये आ गया। अब इससे सरल हो सकता है, हाँ 3 से काट सकते हैं। 2 से तो 6 कट जाएगा लेकिन 9 कटेंगे ना। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो अपनी वैल्यू क्या निकल के आई 2:3। 2:3, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया अपने पास 46। क्वेश्चन 46, 50%। किसी संख्या का 50% 40 है तो वह संख्या क्या। किसी संख्या को क्या मान लेंगे अपन x। x का कितना दिया है अपने पास 50%। 50% आना बटे में 100 बराबर कितना दिया है अपने पास 40। वह संख्या क्या है, यहाँ कितना दिया बराबर में 40, मतलब ये आंसर निकला अपना। अब देखिए तो अपन इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे 0 से बराबर में रहते वो 0 से 0 कट जाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितने आ गए 20 जी 20 आ गए। अब इसका अपन त्रियक गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 20 का 40 में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं कौन सा 47, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 47। 500 का 8% कितना होगा। 500 का 8% का आने गुणा 8% आने बटे में 100, बटे में 100। अब देखिए 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 8 पंचे 40, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 48, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका योग 80 है, उनका योग कितना 80। अब देखिए दो संख्या, एक संख्या अपनी कितनी 7x, मान लो एक संख्या 7x है और एक संख्या 9x, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 80। कितना आना चाहिए 80। अब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 16। कितने आ गए 16x। 9 और 7 कितने हो गए 16x बराबर के कितने आ गए 80। यही दो ही संख्याओं का योग है ना। एक अपने पास छोटी संख्या है 7x, एक कितनी 9 है बड़ी x, बड़ी संख्या है 9। इन दोनों का योग कितना है 100। अब देखिए इनको काट दीजिए, बराबर में संख्या कट जाती है। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। x की वैल्यू निकली कितनी 5। अपने पास 16, छोटी संख्या कितनी 7, तो 7 पौना 35
x का गुणा यहाँ करें तो 7 पौना 35, और बड़ी संख्या कितनी है 9, तो 9 का गुणा यहाँ करेंगे तो 9 पौना 45, 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी थी, बड़ी संख्या कितनी निकल के आई अपने पास 45, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 49, 150 का 20% कितना होगा? 150 का 20%, 150 का 20% कितना होगा? 150 का 20%, 0 से ये परसेंटेज की बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कितना आया अपने पास? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास। अब देखते हैं क्वेश्चन 50, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 50, 18 और 24 का सरलतम रूप क्या है? 18 और 24 का सरलतम रूप क्या है? 18 अनुपात कितना है? 24, इनका सरलतम रूप बताना है। तो 3 6 18 और 3 8 24, अब 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, तो अपना कितना निकल के आया? 3 अनुपात 4, कितना निकल के आया? 3 अनुपात 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अब आया अपने क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आधारित क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन कौन से अपने ईडी पर आधारित क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है ये? ईडी पर आधारित क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या देख रहे हैं अपन? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके लिए अपन ने क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन पहला, इंजीनियरिंग ड्राइंग को किसकी भाषा कहा जाता है? तो इसको इंजीनियरों की भाषा कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन देखिए 52, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है? मानक आकार कौन सा होता है? तो A0 सबसे बड़ा माप होता है। कौन सा? A0 सबसे बड़ा माप होता है। रेखाओं की मोटाई कितने प्रकार की होती है? रेखाओं की मोटाई कितने? 2 प्रकार की होती है। एक रेखा कौन सी होती है? मोटी। एक रेखा कौन सी होती है? मोटी रेखा। और एक कौन सी होती है? पतली रेखा। एक रेखा कौन सी हो जाएगी? पतली रेखा होती है। अब देखिए किसी वृत्त का केंद्र बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वृत्त बनाने हैं तो वृत्त बनाने के लिए अपन किसका? कंपास का उपयोग करेंगे। वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोण मापने के लिए अपन को कोण मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो अपन प्रोटेक्टर का उपयोग करेंगे। किसका? प्रोटेक्टर का उसमें उपयोग करेंगे कोण मापने के लिए। अब एक और देखिए इसमें 45 और 90 का कोण बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सेट स्क्वायर का इसमें उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 57 देखते हैं, ड्राइंग शीट पर सीमा रेखा क्यों बनाई जाती है? तो शीट की सीमा दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छिपी हुई किनारों को हिडन लाइन है जो एज है, किस प्रकार रेखा से दर्शाया जाता है? 2T डैश रेखा से दर्शाया जाता है, ऐसे छुपी हुई किनारों के लिए। कैसे? छुपी हुई किनारों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 59, केंद्र रेखा यानी सेंटर लाइन किस प्रकार की होती है? केंद्र रेखा तो ये किस प्रकार की होती है? डैश डॉट पतली रेखा होती है, जो सेंटर रेखा होती है ये डैश डॉट पतली रेखा होती है। क्वेश्चन 60 देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में माप लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास स्क्वायर है या मान ली एक प्लॉट है, ठीक है, अपन ड्राइंग बना रहे हैं। अब जो इसकी माप रहेगी ये मान ली अपन ने कितनी है? 15 mm, तो इसके लिए mm में करोगे पूरा या फिर सेंटीमीटर में करोगे? तो ये इसकी माप लिखते हैं अपन, है ना। तो इसको ये गलत हो जाता है अपने लिए, तो इसको कैसा लिखना अपने लिए? ऐसा बनाना है और इसको एरो करके इसको ऐसा, ये 15 या तो mm में लिखो या फिर सेंटीमीटर में लिखो। ये आपका डायमेंशन में इंजीनियरिंग माप के लिए प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 61 देखते हैं, कम्युनिकेशन संचार का उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन अपने व्यवहारों का आदान प्रदान करना या जानकारी का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है।
बोलचाल करना, अपन एक दूसरे से बोलते हैं, यही तो कम्युनिकेशन है। आने अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल है? तो सॉफ्ट स्किल क्या होता है? टीम वर्क होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ से क्वेश्चन चालू हो गए हैं। रिज्यूम का उद्देश्य क्या होता है? रिज्यूम एक प्रकार का अपना बायोडेटा होता है, जहाँ से अपन ने, जैसे अपन ने 10th तक पढ़ाई की, या फिर इसके बाद अपन ने ITI कर लिया, या फिर अपन ने उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, या फिर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया, DCA PG DCA कर लिया, या कोई अदर फील्ड में आपने इंजीनियरिंग कर लिया, DMLD BMLD कुछ भी डिग्री हासिल कर लिया, कुछ भी डिप्लोमा कर लिया। जब अपन नौकरी के लिए कहीं प्राइवेट कंपनियों के लिए जाएंगे तो एक बायोडाटा अपना होता है, उसके लिए रिज्यूम कहलाता है, जिसमें अपना नाम होगा, पता होगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कहाँ रहने वाले हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ठीक इस प्रकार का ये सादा एक फॉर्मेट होता है जिसे अपन रिज्यूम कहते हैं, जो किसी कंपनी पे अपन को देना पड़ता है ना। तो नौकरी के लिए अपनी योग्यता बताना, नौकरी के लिए अपनी योग्यता बताना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखते हैं। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, फिर आपने रिज्यूम दिया, फिर आपके लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका वहाँ पे क्या होगा? इंटरव्यू, मतलब साक्षात। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है यहाँ पे? समय की, देखिए, देर से पहुँचना ये तो होगा नहीं, आपका मोबाइल का उपयोग करना होगा नहीं, बिना तैयारी जाना ये भी होगा नहीं। मतलब आप जब इंटरव्यू जा रहे हो किसी कंपनी के लिए, किस फील्ड के लिए जा रहे हो, तो आप एक बायोडाटा, मतलब एक तैयार कर लेते हो। तो किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे वहाँ पर, क्या, तो ये समय की पाबंदी हो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अपन को 8 बजे सुबह बुलाया, या 9 बजे बुलाया, या 10 बजे, या शाम को किसी भी समय बुलाया, या फिर ऑनलाइन साक्षात्कार है तो उतने टाइप के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, या आपके लिए सामने फेस टू फेस कंपनी में जाना पड़ेगा। यह होता समय की पाबंदी। अब ऐसा नहीं बुलाया आपके लिए 8 बजे, आप जा रहे हैं 12 बजे, तो ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन 65 देखते हैं। उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? तो अपना व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति कहलाता है, ये उद्यमी कहलाता है। किस प्रकार का व्यवसाय करना है? ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑनलाइन संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीम वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? टीम वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? इसमें क्या होता है? कार्य जल्दी और बेहतर तरीके से पूर्ण हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं इसमें क्या है। SWOT का अर्थ क्या होता है? इसमें स्ट्रेंथ होता है। क्या स्ट्रेंथ? इसमें मैंने पूरे फुल फॉर्म लिखे हैं, ये आप देख लीजिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी इसमें एस पूछा है, कल के दिन आपसे ये पूछेगा, परसों ये पूछेगा, या किसी न किसी पेपर में ये आने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। समय प्रबंध यानी टाइम मैनेजमेंट का लाभ क्या होता है? कार्य समय पर पूरा होना। जैसे आपके लिए कोई काम दिया गया, आपको ये काम करना, मतलब 1 दिन 2 दिन या 3 घंटे या 4 घंटे जिस टाइम पर किया है, तो समय की पाबंदी यानी टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर होना चाहिए। कितने समय पे ये कार्य हमें पूरा करके देना है। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट का उदाहरण क्या है? नकदी होगा नहीं, चेक होगा नहीं, मनी ऑर्डर होगा नहीं, तो UPI। आजकल UPI से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। क्वेश्चन 71। कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार की कम्युनिकेशन होती है। एक तो वर्बल होती है, नॉन वर्बल और राइटिंग होती है। राइट, 3 प्रकार से कम्युनिकेशन अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन 72। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ध्यान से सुनना, बीच में टोकना, जोर से बोलना, बहस करना, नहीं, ध्यान से सुनना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू में पहनावा कैसा होना चाहिए? जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, साक्षात के लिए जा रहे हो, वहाँ पर साफ सुथरे और फॉर्मल कपड़े पहन के जाना चाहिए, यानी औपचारिक, बढ़िया टाई आई कोट वोट पहन के। राइट।
और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार प्राप्त करने और कार्यस्थल पर सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 75, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद को लगना चाहिए हम भी कुछ हैं, आत्मविश्वास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास होना चाहिए। आप आईटीआई क्यों कर रहे हो? आईटीआई करने के बाद या तो आप सरकारी जॉब में जाओगे या फिर प्राइवेट जॉब में जाओगे, तो आपको रिज्यूम लगाना पड़ेगा, यही होता फिर आपका इंटरव्यू होगा। कहीं कहीं तो आजकल फैक्ट्रियों में सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेने लगे हैं। क्या लेने लगे हैं? सीबीटी एग्ज़ाम भी कंपनियों में लेने लगे हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, तो ये भी आपको देना पड़ेगा, या कहीं ऑफलाइन भी चल जाता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए होना बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये थे साथियों आपके 75 क्वेश्चन। कितने थे? 75 क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली परीक्षा 9 तारीख से है, 9 जुलाई से, उसके लिए रामबाण साबित होने वाली सीरीज है 2026 के बच्चों के लिए। राइट साथियों, तो सबसे पहले क्लास पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। यहाँ पे आपके लिए सरल भाषा, सरल लैंग्वेज में क्वेश्चन करवाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, जय भारत।